लेकिन साथियों बहुत दुख की बात है। एक शायरी है कि मुझे अपनों ने लुटा गर्व में कहाँ दम था, जहां मेरी कुश्ती भी डूबी थी वहां पानी ही कम था। आज मैं हार गया, विरोधियों से नहीं हरा हूं, अपनों से हरा हूं। तो कि आज मैं आज मुझे क्या कोई चीज की दिक्कत नहीं है, मैं जिला पार्षद हूँ, पैसा भी कमाता हूँ, संपत्ति भी सब कुछ है। लेकिन आज यदि लोग मुझे विपक्षी जो विरोधी मेरा है वह मुझे टारगेट किया हुआ है, हर समय टारगेट किया हुआ है कि किस समय घर से निकले तो मैं मोहन बैठा की हत्या कर दूं, उस व्यक्ति से मैं कभी पीछे नहीं हटा हूं, उससे कभी मैं डरा नहीं हूं। जो जिला के डॉन कहलाता है, लेकिन उसके बारे में जिस जेल में गया है वह सब लोग जानता है कि वह क्या है। वह एक नंबर का वह डॉन कहता है, अपने आप को कहता है कि हम डॉन है, बाहुबली है, लेकिन वह छक्का है। जेल में क्या करवाता था, जेल में जो व्यक्ति गया हुआ है उसका नाम चिरंजीवी सागर है। मैं आपको बताता हूँ, चिरंजीवी सागर, अब शब्द बात नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जो व्यक्ति गया हुआ है जेल में वैसे व्यक्ति से पूछेगा कि चिरंजीवी सागर वह व्यक्ति मुझे मेरे विरोधी से मिलकर और राजू सिंह हत्याकांड में मेरे फर्स्ट अभियुक्त मुझे नेम एफआईआर मेरे ऊपर करवा दिया गया और मेरे भाई के ऊपर और मेरे ऊपर नेम एफआईआर करवाया है, जो चिरंजीवी सागर कराया है मेरे विरोधी से मिलकर। मैं समाज के लोगों को बताना चाहूंगा कि चिरंजीवी सागर वह स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं है, सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं है, आज तक ले किसी के साथ रहा है। वह जेल में जो व्यक्ति गया हुआ है, अब किसी से पूछेगा कि वह कभी संतोष झा का लौंडा रहा है, और मैं विरोधी के सामने कभी भी घुटना नहीं टेकूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन घुटना नहीं टेकूंगा। वह माफीनामा मांग के आया है विकास झा कलिया से, वह जब उससे मैं नहीं पीछे आता हूं तो वह मुझे साजिशतन मुझे राजू कुशवाहा हत्याकांड में मेरे नाम से नेम एफआईआर करवा दिया है। मैं जिला प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, विरोधियों के साजिश में मैं फंस चुका हूं, मैं फंस गया हूं, उसके संतंत्र के द्वारा किए गए संतंत्र में मैं फंस गया हूं। लेकिन यदि एफआईआर मेरे नाम से हो गया है तो ठीक है कि मैं जेल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पास ऊपर केस एफआईआर हो गया है, जेल चला जाऊंगा, लेकिन आप अपना अनुसंधान मेरे तक ही सीमित नहीं रखिएगा। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आप अपना अनुसंधान मुझे यदि आप काउंटर भी कर दीजिए, मार भी दीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन आप अपना अनुसंधान हम तक ही सीमित नहीं रखिएगा। आप अपना अनुसंधान यदि सही हत्यारा तक जाना है, सही हत्यारा तक पहुंचना है, तो आप अपना अनुसंधान जारी रखिएगा। और एक बार फिर हम सीतामढ़ी के जितने भी बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वह जो चिरंजीवी सागर है, हम नहीं कहते जेल के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, वह हर समय कभी संतोष झा का लौंडा, कभी किसी का लौंडा, कभी किसी का लौंडा रहा, और आज वह मेरे विरोधी से मिलकर और मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। मेरे पास भी पूरा एविडेंस है कि मैं कहाँ हूँ। मैं आज जिस समाज के लिए मैं अपने कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, उस समाज के यदि किसी युवक का हत्या हो जा रहा है और उस समाज के युवक की हत्या में मेरे नाम पर एफआईआर हो जा रहा है और उसमें मैं अभियुक्त बन जा रहा हूँ, तो मुझे जीते जी मर जाना अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सीतामढ़ी के जितने भी बहुसंख्यक समाज है सभी को कहता हूँ कि यदि उस हत्याकांड में मेरा थोड़ा सा भी स्पॉट तो थोड़ा सा भी यदि कहीं से भी मेरा यदि टेक्निकल आधार पर हो, चाहे मानवीय आधार पर हो, चाहे किसी आधार पर मेरा थोड़ा भी यदि इसमें समझौता होगा। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं मोहन बैठा, जिला परिषद प्रतिनिधि, सीतामढ़ी जिला रीगा प्रखंड के रहने वाला हूँ। कल सोनबरसा प्रखंड के जयनगर पंचायत के कोहबरवा गांव निवासी राजू कुशवाहा, जिनकी पत्नी पंचायत समिति भी थी, वो अपराधियों द्वारा जघन्य तरीके से हत्या कर दिया गया। मैं उस हत्या का घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित है उस हत्याकांड में, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथियों नमस्कार, फिर मुझे दोबारा लाइव आना पड़ा है। उस वक्त मुझसे किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन से कुछ बोला गया है आवेश में आकर, इसलिए मैं खास करके कुशवाहा समाज से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेकर कुछ बोल दिया हूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। रही बात राजू कुशवाहा के प्रति मेरी संवेदना है, और राजू कुशवाहा के हत्याकांड में जो भी व्यक्ति है
उसे हम भी मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जल्दबाजी न करें, अपने हिसाब से अपने ढंग से अनुसंधान करें। यदि जो भी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया अभी तक उस अभियुक्त के प्रति कहीं से भी थोड़ा भी एविडेंस मिलता है तो उसके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। यदि मेरा भी साक्ष्य कहीं से मिलता है, साक्ष्य नहीं, मैं कानून से, भारत में कानून से बढ़कर कोई नहीं है, मैं कानून का सम्मान करता हूं और कानून को, जिला प्रशासन को जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं जिला प्रशासन के समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा और जो दोषी है वह बचे नहीं, जो निर्दोष है वह फंसे नहीं। बस यही जिला प्रशासन से मांग करेंगे। और इससे पहले मैं जो भी लाइव आया हूँ और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मैं यदि कुछ बोल दिया हूँ, यदि उस व्यक्ति विशेष के प्रति यदि किसी समाज के लोग यदि आहत हुई है भावना को, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्राप्ति हूँ। क्योंकि मैं भी आवेश में था, क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ है कि आप सोच सकते हैं कि यदि किसी को निर्दोष में यदि किसी को तुम भी कर देता है तो क्या बीतता है वह व्यक्ति जानता है। और यहाँ हत्या वाला मामला है, मेरे भी छोटे बच्चा है, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जो भी खासकर कुशवाहा समाज से और सभी समाज से और प्रशासन से भी कि लोगों द्वारा कन्वेंस किए हुए बात पर ना आवे, पहले जांच ले, परख ले, उसके बाद कोई कदम उठाए। क्योंकि मैं हमसे ज़्यादा कोई जानता है ना, मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं अपने घर पर हूँ और इस हत्याकांड में मेरा कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। और लोगों के बात में ना आवे, क्योंकि मेरे प्रति भी मैं क्या बताऊँ, मेरे प्रति भी लोग बहुत लगा हुआ है। यदि मैं आधे घंटे के लिए भी यदि मैं बाहर कहीं चल जाऊंगा तो मुझे लगता है कि हाँ कि मेरे आधे घंटे के अंदर भी मेरी भी हत्या हो सकती है। और आज से नहीं, लगभग मेरे पीछे साल भर से मेरे पीछे कुछ दुश्मन लोग मेरे पीछे भी लगा हुआ है। और मुझे कानून में विश्वास है, कानून के प्रति आस्था है, बाबा साहब के संविधान में मुझे आस्था है और जिला प्रशासन पर मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और फिर पुनः मैं कहता हूँ कि मेरी बातों से यदि किसी व्यक्ति विशेष के मैं नाम लिया हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं आवेश में आकर बोल दिया हूँ। वह भी जो व्यक्ति मेरा नाम डलवाया है केस में, वो भी व्यक्ति मेरे विरोधी के बातों में आकर मेरा नाम इस हत्याकांड में जुड़वाया है। ऊपर वाला है, और ऊपर वाला क्या, कानून है, और कानून में मुझे विश्वास है।